उस ज़माने में एक झेंपते से कलाकार हैं, जिस ज़माने में ज़्यादातर कलाकार अपने को बहुत पेश रखते हैं, तो वो एक गुण है। दूसरा ये कि ज्यामिति और रंग संयोजन उनके यहाँ बहुत ही मनोरम भी है और सार्थक भी है। और तीसरा ये कि वो अपनी ओर से बहुत अधिक नहीं कहते हैं और रसिकों को अपने अपने अर्थ खोजने के लिए न्योता देते हैं। रफ़ीक शाह की यह प्रदर्शनी देखकर बड़ी खुशी हो रही है। रफ़ीक को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूं और उनका काम देखता रहा हूं। संरचनात्मक अमूर्तन को लेकर के, ज्योमेट्रिक फॉर्म को लेकर के जिस तरह से उन्होंने रंगों के साथ खेला है, जो रंगों में जो संवाद की स्थिति उन्होंने पैदा की है, वो बहुत खूबसूरत है। हालांकि इस प्रदर्शनी में कुछ चित्र हैं जो मुझे ख़ास तौर पर पसंद आए हैं, जो जिनमें रंग कम हैं और ख़ास तौर पर जो वाइट पेंटिंग है वो अलग एक नया रफ़ीक उनमें मुझे दिखाई दे रहा है। Hi, my name is Anu and I'm here to attend the exhibition of Rafeeq Bhai's very first painting show, and I'm so amazed by looking at all his paintings. All the paintings are speaking volumes of shades which are sad in nature, shades which are very bright in nature, shades which are actually conversing about life. They are grey, they are timid, and they are in brighter hues as well. It's a miraculous, it's a fantabulous exhibition, and I wish him all the best. ये प्रदर्शनी बहुत खूबसूरत है और रफ़ीक ने जो काम किया है वो ज्योमेट्रिक एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर किया है और ये अपने तरीके का बहुत यूनिक है इंडिया में। एब्स्ट्रैक्ट काम बहुत कम लोग करते हैं और जो करते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। उस हिसाब से ये काम बहुत खूबसूरत है, अपने आप में डिफरेंट है और मुझे उम्मीद है कि ये जो काम है ये उसको एक नया माइलस्टोन देगी और हमें और भी अच्छे काम देखने को मिलेंगे। I know Rafeeq for many years, and always he was very enthusiastic as a person also, and always he was working on in a very colorful palette. But here I see some of his silent works, and they are not as colorful as the recent ones, but very, very subtle, and it gives a great, his range is quite wide in terms of palette, in terms of color. So I wish him all the best and success. जस्ट अभी विज़िट हुई है ये IIC NXC में, और ये सोलो एग्जीबिशन मिस्टर रफ़ीक की जो एक रज़ा फाउंडेशन से जुड़े भी हैं और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो इनिशियली जब मैं जैसे एंटर करता हूँ मुझे ऐसा इंप्रेशन लगता है कि रज़ा साहब से बहुत इन्फ्लुएंस है, क्योंकि हर वक्त रज़ा साहब की पेंटिंग ये देखते रहे होंगे तो वो इन्फ्लुएंस इनकी पेंटिंग में नज़र आता है।
कुछ पर्टिकुलर कंपोजिशन में जो बात में मुझे नोटिस की गई है, तो कुछ तो बहुत हाई वाइब्रेंट टोन्स में है, फ्लोरेसेंट कलर्स में है, लेकिन उसमें एक जो बैंड, एक डिवीज़न ऑफ द कंपोजिशन नज़र आता है, उस बैंड में इन्होंने एक स्पॉट में फ्लोरेसेंट स्क्वायर बनाया है, जिससे उस कंपोजिशन में डिफरेंट डायमेंशन नज़र आ गई है। और कुछ सबड्यूड टोन्स के मैं देख रहा हूँ सामने स्कल्पचर ये पेंटिंग लगी है, तो मुझे मेरी पर्सनल चॉइस के हिसाब से मुझे टोन ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। बहुत हाई वाइब्रेंट टोन मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र नहीं है, लेकिन ये आर्टिस्ट की जर्नी होती है। पहले वो शुरुआत करता है, फिर उसके अंदर पहले खाली ब्लॉक्स आए, फिर ब्लॉक्स के बाद डिवीज़न आए, फिर बैंड्स आए, फिर टोन डाउन हो गई। ये आर्टिस्ट की जर्नी है और चलते रहे। मैं इनको बहुत बहुत बेस्ट विशेस मेरी तरफ से, बहुत अच्छा काम करें और डेफिनेटली आगे इम्प्रूवमेंट होगा। थैंक यू। मैं अखिलेश, रफ़ीक से मेरा परिचय पिछले 30 वर्षों का है, जब रफ़ीक कॉलेज में पढ़ा करता था और तब से मैं उसका काम देख रहा हूँ। और वो एक ऐसा कलाकार है जो बहुत ही शांत रह कर के अपनी रचनाओं में व्यस्त रहता है और लगातार चित्र बनाता रहता है। ये उसकी एक बड़ी ख़ास विशेषता है। चित्रकला में निरंतरता एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है, जिस पर ज़्यादातर चित्रकार जो हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, मगर रफ़ीक के साथ ऐसा नहीं है। और रफ़ीक ने जिस तरह से ज्यामिति और रंगों का संयोजन करना सीखा है और वो लगातार उसमें काम कर रहा है और एक तरह का उसमें विस्तार भी दिखाई देता है। हम उसके पुराने चित्र देखें और उसके नए चित्र देखें तो उनमें समझ में आता है कि वो लगातार अपने को प्रश्नांकित करते हुए अपने चित्रों में नए नए बिंबों को खोजने की कोशिश करता है, नए रंग संबंध देखने की कोशिश करता है और लगातार उसके अंदर इस कदर व्यस्त रहता है जैसे कोई एक कारीगर अपने कामों में व्यस्त रहता होगा। जी नमस्कार, मेरा नाम रफ़ीक है, रफ़ीक शाह, और यहाँ मेरी एक एकल प्रदर्शनी है जिसमें मैंने अपने कुछ पुराने कुछ नए चित्र लगाए हैं। तो पुराना चित्र जो है करीबन 20-21 साल पुराना है और नया अभी जस्ट आप समझेंगे इसी महीने किया है। तो ये जो प्रदर्शनी है, मैं इसमें जो मेरी यात्रा है, यात्रा या हमारी जो मेरी जो एक्सपीरियंस है जो 20 साल 21 साल का रंगों के साथ, वो सब मैंने यहाँ डिस्प्ले किया है। आप देखेंगे कि सफ़ेद रंग के भी काम हैं, खूब कलरफुल भी काम हैं, और ज़्यादातर काम जो हैं वो लेयर बाय लेयर हैं कि एक रंग के ऊपर दूसरे रंग की परत। अब ये जो फॉर्म है और जो परत हैं वो असल में मेरी मम्मी मेरे लिए जो गुदड़ियाँ सिया करती थी, जिसमें वो अपने कपड़ों के पैचेस लगाती थी, तो वो रंगीन गुदड़ी। तो अब वो वैसी की वैसी मैं गुदड़ी बना दूं, तो ये मुझे लगा कि नहीं, मैं तो पेंटर हूँ, मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं लैंडस्केप करता हूँ, मैं पोर्ट्रेट करता हूँ। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में रंग वही है, लेकिन उसको एक अलग शेप में, जो टुकड़े कतरन के शेप में अगर मैं लगाऊँ तो वो कैसे लगेंगे। तो एक लेयर लगाई, वो गुदड़ी बन गई, फिर पता चला एक और उसके ऊपर लेयर लगा दो, दूसरी गुदड़ियाँ लगा दो। तो ये सारी वह गुदड़ियाँ हैं जो कुछ रंगीन हैं, कुछ सफ़ेद हैं। अगर आपके पास समय है तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर एनेक्स में यहाँ एग्जीबिशन 5 जुलाई तक लगी हुई है और मैं आपको यहीं 11 से 7 मिलूँगा। आप आएंगे, मुझे बड़ी खुशी होगी, और बैठते हैं, बात करते हैं, चित्रों को देखते हैं। और धन्यवाद।